हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिकेय। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति विद कार्तिकेय में। फ्रेंड्स, हम सभी लोग भगवान की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भगवान की पूजा की कैसे जाए। कोई कहता है कि भैया मैं भगवान को हाथ जोड़ के भगवान की पूजा करता हूँ, तो कोई कहता है नहीं मैं भगवान को धूप दीप वगैरह दिखा करके उनकी पूजा करता हूँ। तो कोई कहेगा कि नहीं भैया मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ, मैं तो सबसे अच्छी पूजा करता हूँ, भगवान को दूध दही गंगा जल वगैरह से स्नान करा के और फिर उनकी पूजा करता हूँ। तो फिर क्वेश्चन यही आ जाता है फ्रेंड्स कि इनमें से सही कौन है, आखिर भगवान की पूजा की कैसे जाती है। तो गाइस आप चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर भगवान की पूजा की कैसे जाती है। तो आइए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस, पूजा को समझने से पहले आप एक चीज को समझिए कि भगवान की पूजा में हम उन्हें जो भी चढ़ाते हैं या जो भी अर्पण करते हैं तो उसे कहा जाता है उपचार। ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। तो अब पूजा के बारे में समझते आइए। तो फ्रेंड्स, पूजा के बहुत सारे अलग अलग प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। जैसे कि कोई व्यक्ति केवल भगवान का नाम ले रहा है तो उसके अंदर भी वो अपना भाव भगवान को अर्पण कर रहा है, प्रभु का ध्यान कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा एकोपचार पूजा। इसी तरीके से शास्त्रों में आगे बताया गया है कि अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो आप पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं, जो इजीली हर एक व्यक्ति को अवेलेबल है। जैसे कि भगवान को टीका लगा दिया, फिर भगवान को फूल वगैरह चढ़ा दिया, इसके बाद में भगवान को धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया और भगवान को कुछ भोग लगा दिया। तो ये 5 चीज हमने की। फिर से समझिए क्या क्या किया। 5 चीज। तो पहले भगवान को टीका लगाया, फिर फूल चढ़ाया, फिर धूप दिखाया, दीप दिखाया और भगवान को कुछ नैवेद्य में दे दिया। तो ये 5 चीज हमने चढ़ाई, तो इसे कहा जाएगा पंचोपचार पूजा। 5 चीजें चढ़ा करके पूजा की, तो वो भी शास्त्र मान्य है। इसी तरीके से अगर आपके पास समय अच्छा है और आपके पास चीजें भी अवेलेबल हैं तो 10 अलग अलग चीजों को चढ़ा करके भी भगवान की पूजा होती है, जिसके अंदर भगवान का पैर धुलाना भी हो गया, हाथ धुलाना भी हो गया, आचमन कराना हो गया, अभिषेक वगैरह भी आप ले सकते हैं। तो इसे कहा जाएगा दशोपचार पूजा। इसी तरीके से जनरली जो पंडित जी लोग हमारे घर पे आते हैं तो वो षोलशोपचार पूजा कराते हैं, जिसके अंदर 16 अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं। आप समझ रहे होंगे, उपचार यानी जो भी अर्पण करना है और षोलशो यानी कि 16, तो 16 प्रकार की चीजें चढ़ा करके भगवान की पूजा की जाती है। इसी तरीके से अगर विष्णु भगवान की आपको विशेष पूजा करनी है तो उसके अंदर कहा गया है कि विष्णु त्रिशोपचार आप पूजा करिए, यानी कि 30 चीजें भगवान को चढ़ाइए विष्णु भगवान को, जिसे कहा गया है विष्णु त्रिशोपचार पूजा। अगर आप माता जी की विशेष कोई पूजा करते हैं तो माँ भगवती की पूजा के लिए शास्त्रों में बताया गया है राजोपचार पूजा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, हाथी, रथ, घोड़ा, किल्ला वगैरह सब चीजें माता जी को चढ़ा करके, वो राजोपचार पूजा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, पूजा के बहुत सारे अलग अलग उपचार हैं। आपके पास क्या चीजें अवेलेबल है, कितना समय आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप पूजा के उस प्रकार को लेकर के और भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब एक बात और आती है फ्रेंड्स, कि अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ है ही नहीं और फिर भी मुझे भगवान की पूजा करनी है, तो उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है मानसोपचार पूजा। मानसोपचार पूजा अर्थात अपने मन में भाव रखिए पूजा करने का और भगवान को 5 चीजें चढ़ाइए। 5 चीजें क्या होगी, तो मैंने आपको पंचोपचार में जो बताया फ्रेंड्स वही। सबसे पहले भगवान को गंध चढ़ाना है, तो गंध तो हमारे पास है ही नहीं, तो इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी खुशबू है वो सारी खुशबू हम भगवान को गंध के स्वरूप में अर्पण कर दें। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पुष्प। ये पूरा जो आसमान है वो भगवान को पुष्प के स्वरूप में हम अर्पण कर दें। इस पृथ्वी पर जितनी भी वायु है वो भगवान को हम धूप के स्वरूप में अर्पण कर दें। इस पृथ्वी पर जितने भी वृक्ष हैं तो वो सारे वृक्षों को अगर प्रज्वलित किया जाए तो उसमें से जो अग्नि निकलती है वो भगवान को हम दीप के स्वरूप में अर्पण कर दें। और इस पृथ्वी पर जहां पर भी अमृत है वो अमृत हम भगवान को नैवेद्य के स्वरूप में अर्पण कर दें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हम भगवान की मानसोपचार पूजा भी कर सकते हैं कि प्रभु ये पृथ्वी पर इस प्रकृति में आपने जो भी बनाया है वो सारी चीजें मैं आपको जो है वो उपचार के स्वरूप में अर्पण मन से कर रहा हूं। तो भगवान की जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ हो तो ही पूजा कर सकते हो, आपके पास जो अवेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग भी आप भगवान की पूजा कर सकते हो। और इन सब चीजों में फ्रेंड्स एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये जो भी उपचार अर्पण कर रहे हैं तो शास्त्रों में इसके मंत्र वगैरह बताए गए हैं, तो वो मंत्र या वो श्लोक से उन चीजों को अभिमंत्रित करके और फिर भगवान की पूजा करो। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे भगवान को नैवेद्य चढ़ाना है, तो नैवेद्य का मंत्र, नैवेद्य अर्थात कुछ भोजन, कुछ प्रसादी, तो उसका भी मंत्र शास्त्रों में बताया गया है। तो वो मंत्रों का अगर हमें ज्ञान है और उन मंत्रों के साथ कुछ भगवान को हम भोग में लगा रहे हैं तो उसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा अटपटा है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है, क्या शास्त्रोक्त पद्धति है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
न समझ में आवे तो एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। और बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।